Hello students, I myself is Dr. Santosh Mandari, Department of Business Administration, सेठ रंगलाल कोठारी गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद। मैं आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। इसके पहले के वीडियो में हमने हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट पेपर था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम हमारा जो सेकंड पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे कि हम बिजनेस लॉ भी कहते हैं, उसका क्या सिलेबस है, उसका सिलेबस जो 5 यूनिट्स में डिवाइड है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि उसमें हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा जो सब्जेक्ट है, ये बिजनेस लॉ यानी कि व्यावसायिक संनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिलेबस है, इसमें जो डिफरेंट एक्ट्स दे रखे हैं 5 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं और हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि अनुबंध अधिनियम 1872। इसमें हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 यानी कि इसका इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इसमें हम अनुबंध क्या है, अनुबंध की परिभाषा और इसके आवश्यक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध की प्रकृति, कौन व्यक्ति जो है अनुबंध कर सकता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी कि प्रस्ताव और स्वीकृति। फोर्थ है हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता। जो ये हमारे अनुबंध अधिनियम के आवश्यक तत्व हैं, ये सभी हमारे एक एक लेसन में दे रखे हैं और इनकी हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद है हमारा फ्री कंसर्न यानी कि स्वतंत्र सहमति, कंसिडरेशन एंड लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य और प्रतिफल की वैधता, और लास्ट में है हमारा लिस्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स यानी कि व्यर्थ ठहराव कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आपका जो ये फर्स्ट यूनिट है ये काफ़ी लेंदी है और इसमें हम जो बेसिक्स हैं अनुबंध अधिनियम के, उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। कौन व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, अनुबंध कैसे किया जाएगा, अनुबंध की समाप्ति कैसे होगी, अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या क्या है। यह जो हमारा यूनिट है अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी के बेस पे आगे के जो यूनिट्स हैं वो बेस्ड हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये फर्स्ट यूनिट, इसकी डिटेल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड यूनिट जो है हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का है और उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और गारंटी यानी कि क्षतिपूर्ति तथा गारंटी का अनुबंध, यह एक विशेष अनुबंध माने जाते हैं जो कि हमारे सेकेंड यूनिट में है। इसमें हम इंडेमिनिटी गारंटी, क्षतिपूर्ति और गारंटी का अनुबंध, बेलमेंट एंड प्लेज यानी कि निक्षेप और गिरवी का अनुबंध। फिर उसके बाद है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी कि माल विक्रय अधिनियम। माल विक्रय अधिनियम जो है, जिसे हमें पूरा नहीं पढ़कर इसके कुछ टॉपिक्स ही हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं, जिसमें है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि माल विक्रय अनुबंध जो है उसका जो परिचय है, कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर है हमारा कंडीशंस एंड वारंटीज यानी कि शर्तें और आश्वासन, अनपेड सेलर एंड लीन, अदत्त विक्रेता, और इसके साथ साथ हम इसमें यह भी पढ़ेंगे कि जो नीलामी द्वारा विक्रय है वो भी इस सिलेबस में आती है। यानी कि हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें हमारे 3 मुख्य टॉपिक्स ही हैं जिसे हमें पढ़ना है।
कि माल विक्रय अनुबंध क्या है, शर्तें और आश्वासन, और आदत विक्रेता, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। थर्ड यूनिट जो है हमारा, वह है हमारा फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में मेन प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें हमें जो जो प्रोविजंस हैं फैक्ट्री एक्ट के मेन जो हैं, जैसे कि कारखाना अधिनियम एक इंट्रोडक्शन, फिर है कारखाने का पंजीयन और निरीक्षण अधिकारी कौन कौन होगा, यानी कि कारखानों का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्वास्थ्य, हेल्थ, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, खतरनाक प्रक्रियाएं, डेंजरस प्रोसेस, और श्रम कल्याण, प्रौढ़ तथा वयस्क श्रमिकों के कार्य के घंटे आदि हम फैक्ट्री एक्ट के मेन प्रोविजंस के अंतर्गत हमें स्टडी करना है। आपका जो फोर्थ यूनिट है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी कि आईटी एक्ट जो है हमारा, इसमें हम आईटी एक्ट के बारे में, साइबर क्राइम्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। इसमें हम इंट्रोडक्शन और डिजिटल सिग्नेचर, इस जो यूनिट है उसमें मेनली हमें जो पढ़ना है वह है डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे किए जाते हैं उनका, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। और इसमें डिजिटल सिग्नेचर में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर, रेगुलेशन और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे इशू होता है, ये जो है हमारा मेन जो लेसन है वो है डिजिटल सिग्नेचर पर बेस्ड है। इसी के साथ साथ ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर्स टू डिजिटल सिग्नेचर, पेनल्टीज़, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और द साइबर रेगुलेशन अपील ट्रिब्यूनल जो है कि किस तरह से जो ऑफेंसेस होते हैं, क्रिमिनल जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उसमें किस तरह से अपील की जा सकती है, ये हमारे आईटी एक्ट 2000 में हमें स्टडी करना है। और लास्ट हमारा यूनिट है वह है इंडियन पेटेंट लॉ, यानी कि बौद्धिक संपदा का जो हमारा अधिनियम है वह है। और जो हमारी ये फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है, ये रिसेंटली जो है लेटेस्ट टॉपिक्स हैं। आईटी एक्ट के बारे में भी हमें जानकारी होनी ज़रूरी है, और ये पेटेंट लॉज जो हैं हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉज हैं। इसमें इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नेचर एंड टाइप्स ऑफ, और इसमें बौद्धिक संपदा के साथ साथ पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन न्यू डेवलपमेंट इन आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो हमारे मेन प्रोविजंस हैं वो हम सब इस फिफ्थ यूनिट में हम स्टडी करेंगे। तो जो आपका ये लॉ का सब्जेक्ट है, वैसे तो अन्य थ्योरी सब्जेक्ट की तरह ही है, लेकिन इस सब्जेक्ट की जो मुख्य विशेषता है वह ये है, आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है। और क्योंकि ये लॉ है तो हमें इसमें मैक्सिमम जो हमारी लॉज में धाराएं होती हैं, जो सेक्शंस होते हैं, उन्हें मेंशन करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इस सब्जेक्ट में आपके कई केस लॉज भी हैं, उन केस लॉज को भी हमें डिटेल में स्टडी करना है। कौन सा केस लॉ किस तरह से उसका डिसीज़न हुआ था, ये सारे हम हमारे इस लॉ में पढ़ेंगे। आप अपने जब आंसर्स लिखें तब आपको सेक्शंस और केस लॉज ज़रूर से मेंशन करने हैं, जिससे कि आपकी स्कोरिंग भी इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी होती है। थैंक यू। अब हम अपने जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको समय समय पर वीडियोस के लिंक भेज दिए जाएंगे।
आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे।